सबसे मेन पॉइंट जो आपको रूल याद रखना है वो ये कि जो डेबिट साइड होती है उसमें हम हमेशा जो लॉस की नेचर की चीज़ें होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं, और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें हम कौन से नेचर की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, जो प्रॉफिट नेचर की होती है। सबसे पहले तो अगर आप ये रूल याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी होगा। इसके बाद अब जानते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में जब चेंजेस आएंगे तो उनको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट है, अगर हम बात करें इंक्रीज इन एसेट्स की, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो ये फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट। फर्म के लिए प्रॉफिट ही हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो हम इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है, डिक्रीज इन एसेट्स, तो फर्म के लिए क्या होगा, फर्म के लिए ये होगा लॉस, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अब लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, तो अगेन फर्म को क्या हो रहा है, लॉस। लाइबिलिटीज बढ़ने पर तो फर्म को लॉस ही होगा, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अगर लाइबिलिटीज घट रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो फर्म के लिए ये प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर।